नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर लीक के नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उसके सारे के सारे एविडेंस आप लोगों के पास हैं, सभी टीचर के पास हैं। इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन हमारी जो आवाज़ थी, कल की ट्विटर की आवाज़ थी, आज तो आप लोग लगता है ट्वीट कर ही नहीं रहे हैं। कल की ट्विटर की आवाज़ से एक फ़ायदा हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसके जांच के लिए एक समिति का गठन हुआ है। उस समिति में कौन कौन शामिल होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे सीएम ज्ञापन यात्रा के बारे में, जिसे बच्चों ने लखनऊ चलो यात्रा का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त कल एक विधायक जी थे बुलंदशहर से, चंद्रपाल सिंह जी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनका फर्जी पत्र वायरल हो रहा था, उन्होंने ऑफिशियली निकल के आके कह दिया हमने ऐसा कोई पत्र नहीं निकाला है। साथियों, यहाँ पर आपका मामला पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि विधायक भी अपने हाथ सिकोड़ रहे हैं। किस किसने हमारा साथ दिया, कौन कौन से विधायक इसमें शामिल होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। कहां कहां पर बच्चों ने ज्ञापन दिए और लखनऊ चलो यात्रा यानी कि सीएम ज्ञापन यात्रा जिसका कल अनाउंस जो है नवीन सर ने किया था, सारी टीचर कम्युनिटी उनके साथ है। जितना भी हो सकेगा आप लोगों के लिए पूरा किया जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ हम भी आपको वहीं लखनऊ में मिलेंगे जल्द, बहुत जल्द। आपके लिए ये सुनवाई जो होगी ये आपके हित में ही आएगी। जो पेपर लीक हुआ है साथियों, वो आप लोगों के हित में होगा। लेकिन दोस्तों, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं देना है ताकि हमारी ये जो मांग है दब जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा आर्मी अग्निवीर में कई ट्रेनें जला दी गई थी। हम साथियों अपनी संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे। कोई भी मेरा प्यारा साथी उपद्रव नहीं करेगा, अच्छे से यात्रा निकालेंगे। आप जिस भी जिले से आते हैं, जहां से भी आते हैं, वहां से लखनऊ जरूर पहुंचे। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी मांगें रखेंगे, एक एक सबूत सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे। कब कब पेपर लीक हुआ है, जो भी सबूत मांगता है, मेरे पास पूरी की पूरी पीडीएफ है, मैं उसको आपके पास आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो भी जानकारियां हैं, आगे चलिए हम बात करते हैं। देखो, यहां पर एक नकल विरोधी कानून, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 10 लाख रुपए का जुर्माना है और साथियों 5 सालों तक की सजा है। इसके अतिरिक्त जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके लिए 10 साल की सजा है, 3 साल से 1 करोड़ का जुर्माना है। फिर भी दोस्तों आपके नकल पर रोक नहीं लगा पा रही हैं सरकारें। केंद्र सरकार का ये कानून है, राज्य सरकारों में अभी लागू तक नहीं हुआ है। क्या ये कानून संघ सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डालना चाहिए? क्या होना चाहिए इसके बारे में? छात्र तो केवल इतना ही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा री एग्जाम करवा दो। जिस पारदर्शिता के साथ आपका एग्जाम 2018 पुलिस का हुआ था उसी के साथ करवा दो, हम पेपर दे देंगे। क्या इसका मॉडल रहे, क्या इसकी मांग रहे, ये सारी की सारी जानकारी अब हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखो, यहां पर एक मीम वायरल हो रहा है। एक बच्चे ने लिखा है उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। आंसर में उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा है कि वह प्रदेश जहां पर परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। हर भर्ती फंसा देंगे केस में, आप फॉर्म भरिए उत्तर प्रदेश में। इस तरह से चीजें आपके सामने आ रही हैं। सरकार भी मौन है। कोई ऑफिशियली, कोई मंत्री, कोई मान लीजिए विधायक, कोई ऑफिशियली बयान भी सामने नहीं आया है। गुप्त तरीके से बता दिया गया है कि जांच समिति गठित हो गई है। पता ही नहीं है कौन दोस्तों उसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी आवाज नहीं दबानी है। ये सारी चीजें, एक परिवार का दर्द, माँ के आंसुओं को छलकते देखा है, बापू के दर्द को हमने छुपाते देखा है। किस तरह से हम लोगों ने तैयारी की है, किस तरह से समाज से बेटियां लड़ी हैं पढ़ने के लिए, ये सरकारों को दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से साथियों गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उसी तरह हम भी शांतिपूर्ण तरीके से। एक बच्चे ने लिख करके भेजा है, मौन रहे तो पछताओगे, क्या पहनोगे क्या खाओगे, सुनो उठो आवाज लगाओ, पढ़ने वाले बाहर आओ, पेपर लीक बंद करो, हैशटैग पेपर लीक बंद करो। बहुत अच्छा है साथियों, हम भी बिल्कुल शांत तरीके से, किसी का भी नुकसान किए बिना हम अपनी मांगों को रखेंगे आप सभी के सामने। देखो, यहां पर देखो, एक बच्चे ने लिखा है छात्रों के कमरों को देखो,
दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष यहीं पर होता है, फिर भी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। किस तरह से बच्चे रहते हैं। देखो यहाँ पर एक छात्र ने तो फांसी ही लगा ली, भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी। कौन जिम्मेदार होगा। कल भी मैंने बताया था एक बच्चे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। विकास कुमार यादव 22 वर्ष का लड़का है, फांसी लगा ली, कोई जानकारी पता नहीं चल रही है क्यों फांसी लगाई गई है। कब तक सरकारें चुप रहेंगी, कब तक लाख 2 लाख रुपए से उनको सांत्वना दी जाएगी। आपको दोस्तों जागना होगा। देखो यहां पर एस्पिरेंट के बारे में पीछे से पेपर लीक वाले तलवार घोंप रहे हैं। ये चीजें आपके सामने आ रही हैं दोस्त। ट्विटर काम कर रहा है, आप लोग ट्विटर पर काम कीजिए। पहले बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे थे, लेकिन अभी हम बात करेंगे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। बहुत सारे न्यूज़ वालों ने हमारी मांग को उठाया है। आप बात करते रहिए, निश्चित ही जीत आपकी होगी। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होता है। दोस्त परास्त नहीं होगा। अगर आप ठंडे पड़ गए तो आपकी आवाज़ दब जाएगी, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। आप निरंतर मेहनत करेंगे। देखो यहाँ पर कल हमने भी दिखाया था, कई राज्य सरकारें विधायकों को अयोध्या के दर्शन कराने की वीवीआईपी बसें ले जा रही हैं। बताओ यहाँ पर बच्चों के लिए ट्रेन भी सुविधा नहीं है, ये बच्चे कैसे खड़े हैं। विधायकों के लिए अयोध्या के दर्शन करवाने के लिए वीवीआईपी बसें, और बच्चों के लिए एक निश्चित तरीके से सुनिश्चित तरीके से ट्रेन भी नहीं है। इस तरह से पेपर देने जाते हैं, किस तरह का संघर्ष करते हैं, उसके बाद भी लोग पेपर लीक करवा देते हैं। स्लीपर सेल में कुछ नहीं पता। एक बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंदौर में देख लो एमपी पटवारी, जिसे आपका टॉपर नहीं होना चाहिए था, वो टॉपर है, उसे पता ही नहीं है कि ये नर्मदापुरम जिला है या फिर आपका क्षेत्र है या गांव है, फिर भी वो टॉप कर जा रहा है। एक बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी छात्र धरना दे रहे हैं, वी वांट जस्टिस। ये 48 लाख बच्चे हैं दोस्त जो आपकी मांग उठा रहे हैं, आप भी उन्हीं में से शामिल है। तो आप अपनी आवाज़ दबने मत दीजिए दोस्त। आप निरंतर प्रयत्न करते रहिए, ट्विटर के माध्यम से अपने दोस्तों को एकत्रित कीजिए। लखनऊ के लिए जरूर चलना है, शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी यात्रा निकालेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हम ज्ञापन देंगे, बिना किसी नुकसान किए, सरकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर हम दोस्त उपद्रवी हो जाते हैं तो साथियों सरकार के मौका मिल जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर राजनीति हो रही है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम किसी पार्टी को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमने आपको वोट दिया है, आपको इसकी निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए। 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हैं इससे, 50 लाख बच्चे, साथ में उसके 5 माता पिता, परिवार में 5 लोग तो होते ही होंगे। ये बच्चे धरना दे रहे हैं, दोबारा परीक्षा लो, पेपर लीक हो गया है, छात्र शक्ति जिंदाबाद, यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस री एग्जाम, फिर भी सरकारें सामने नहीं आ रही हैं दोस्त। कब तक शांत रहेंगे ये। कितने एविडेंस चाहिए, एविडेंस मांग रहे हैं। आप समिति गठित किस लिए की जाती है, एविडेंस मांगने के लिए। आप किसी से भी मांग लो, विवेक सर एविडेंस देने के तैयार है, RW एविडेंस देने के लिए तैयार है, मैं भी यहां तक कि एविडेंस देने के लिए तैयार हूं दोस्त, फिर भी सरकारें नहीं सुन रही हैं। तो ये गलत हो रहा है दोस्त, बहुत गलत हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। लेकिन आपकी जीत जरूर होगी। यहां पर देखो एक बच्चे ने लिखा है, बेरोजगारी क्या है। मेरे माँ बाप समझते हैं दर्द बेरोजगारी का, पढ़ लिख कर मैं दामन थाम लिया शहर का, लेकर कमरा किराए पर रोजगार की आस में 24 घंटे चिपकता रहता हूं किताबों के पास में। ये दर्द कौन जानेगा दोस्त, ये कौन जानेगा बताओ। ये सरकारें नहीं जानेंगी, राजा नहीं जानेंगे। ये कब मैं बात कर लूँ, 2017 दरोगा भर्ती, 2018 में इतनी सारी भर्ती, 19 में यूपी टेट, 20 में यूपी बोर्ड भर्ती, उसके अतिरिक्त 21 में टेट प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अलावा बीएड, नीट, क्या नहीं बचा है, क्या बचा है आपके लिए, केवल यूपीएससी रह गया। या तो बच्चों से कह दो कि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करो, बाद बाकी सारे पेपर लीक होंगे। तो काहे के लिए वनडे एग्जाम में फंसेगा लड़का, काहे के लिए 5-5 6-6 साल समय बर्बाद करेगा। मैं भी उनमें शामिल हूं दोस्त, आप लोगों की तरह। देखो क्या दिखाएं, यहां पर एक विधायक जी हैं पंकज पटेल, कल के विधायक जी ने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया, उन्होंने कहा हमने पत्र लिखा ही नहीं है। अब एक विधायक जी सामने आए, हो सकता है ये भी कल को कहने लगे कि हमने नहीं लिखा है। लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सर्वेश यादव जी एक विधायक जी हैं, इन्होंने भी पत्र लिखा है सिरसागंज फिरोजाबाद से। देखो जिसने पत्र लिखा है उसके नीचे साइन भी होंगे, ये ओरिजिनल पत्र है, उनकी मोहर लगी है, सर्वेश सिंह यादव 99 विधानसभा सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद। और जिसका भी पत्र वायरल हो रहा है वो नकली है। किसकी बात कर लेते हैं, 2021 दरोगा भर्ती की जांच समिति का गठन हुआ है, जांच समिति की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। जो उसमें शामिल थे वो ट्रेनिंग पर चले गए हैं, दरोगा बन गए हैं। किस तरह से धांधली हो रही होगी कुछ पता है सरकार को। जांच कमेटी छोटी हो या बड़ी, धांधली तो होती है भैया, धांधली तो निरंतर चल रही है। 2021 वाले बच्चे मेरे साथ में, मेरे एक दोस्त हैं,
उन्होंने पेपर दिया था, उनके अच्छे खासे नंबर थे, वो भी पास नहीं हो पाए। किस तरह से ऐसे कब तक चलता रहेगा यार? 15-15 लाख रुपए में दरोगा भर्ती में नकल के लिए लिए थे। ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के सामने है। खेत बेच कर दी थी रकम। भाई ऐसे में तो अभिभावकों को भी कोसता हूं जिन्होंने 15-15 लाख रुपए अपने खेत बेच करके दे दिए अपने बच्चे को दरोगा बनाने के लिए। वो बच्चा कहां तक करप्शन नहीं करेगा जो खेत बेच के अपने पैसे देगा? कब तक ये चीजें आपके सामने आती रहेंगी? देखो यहां पर ये बच्चों को, ये फिर भी खुश हैं कि हम पेपर देने गए हैं, लेकिन पेपर से बाहर आते हैं उन्हें पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो चुका है। फिर से पेपर क्या होगा, क्या नहीं होना चाहिए? और मैं न्यूज वालों की बात करूं, वो क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेते हैं क्या पेपर लीक हुआ है? सारे एविडेंस सामने, फिर भी कह रहे हैं क्या पेपर लीक हुआ है? बताओ किसकी बात कर दूं? इस बच्चे की मैंने कल भी बात की थी। ये लड़के नहीं हैं, ये इंसान नहीं है। एसी में बैठ के कानून बना लोगे वो चलते रहेंगे? कब तक चलेंगे भाई? धरातल पर कभी उतर करके देखो, कभी धरातल पर उतर के देखो इन बच्चों के बारे में। ये स्टेशन पर सो रहे हैं। और एक नेता के लिए क्या होता है? मैं नेता की बात बता देता हूं। एक नेता है, किसी और पक्ष में है, उसे पार्टी बदलनी है। ये माननीय, नाम तो नहीं लेंगे, आपके सामने लिखा है 13 फरवरी को ज्वाइन करते हैं एक पार्टी, वहां पर 14 फरवरी को उनको राज्यसभा का टिकट मिल जाता है। क्या कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि आज पेपर देने गया हो कल उसकी नौकरी लग जाए? देखो एक ये माननीय व्यक्ति है जो 14 फरवरी को ज्वाइन करते हैं और 14 को इनको टिकट मिल जाता है राज्यसभा का। आप तो इनके बारे में तो जानते होंगे, इतिहास बना दिया इन्होंने 9 बार किसी राज्य का प्रधानमंत्री बनने के लिए। 28 को ज्वाइन करते हैं, 28 को ही सीएम बन जाते हैं। ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ है? बताइए। कितने ऐसे मैं नाम गिना दूं, कितने नाम गिना दूं बताओ? सियासी पर्चा भरना है खाली, विचारधारा बदलो, पार्टी बदलो, आपको जीवन भर मेहनत देखते रहो। और यहाँ पर हम पूरे जीवन मेहनत कर रहे हैं, कोई हमारा फायदा नहीं हो रहा है। हम पेपर देने जाते हैं, भर्ती देने के लिए पेपर देने जाते हैं, वहां पर हमको भेड़ बकरियों की तरह भूसे की तरह भर दिया जाता है ट्रेनों में। देखो आगे और क्या है? विचारधारा बदलो तो जल्दी पद मिल जाएगा, टिकट की गारंटी मिल जाएगी, लेकिन यहां पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं है बच्चे के लिए। आप बस पार्टी बदलते रहो। कब तक चलेगा भाई ये? कब तक सरकारें करेंगी? शान से दफ्तर में जाके एसी में बैठे हैं, यहां पर ट्रेनों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं बच्चे। कब तक चलेगा? कब तक सरकारें ये मौन रहेंगी? और ना पेपर लीक हो, क्या इसकी कोई गारंटी है आगे पेपर होगा? कैसा पेपर होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए। इससे पहले 2015 में भी ऐसी खबरें आती थी एसएससी के बारे में। जब से साथियों एसएससी ने टीसीएस को टेंडर दिया है, तब से कोई ऐसी खबर नहीं आई है पेपर लीक होने की। देखो यहां पर 1 साल में पद, टिकट की जिम्मेदारी, पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, कोर्ट कचहरी। हम लोग कोर्ट कचहरी करें, हम लोग अपने लिए उम्र में छूट मांगने के लिए कोर्ट जाएं, वहां पर मुकदमा लड़ें पैसे जोड़ जोड़ करके। जब इतना ही भिखारी हो गई है सरकार, तो सीधा कटोरा लेके क्यों नहीं भेज देती अपने प्रतिनिधियों को? कम से कम 10-10, 20-20 रुपए तो डाल दिए जाएंगे। देखो माननीय, देखिए माननीय जी को, इन्होंने पार्टी बदल ली, इनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया। आप देख सकते हैं ना, एक भी भर्ती बिना पेपर लिख के क्यों नहीं होती है बताओ? यहां पर आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने पार्टी बदली, मुख्यमंत्री बन गए। और आगे देख लो, आपके सामने कितनी चीजें हैं। इनके बारे में तो जानते ही होंगे, बिहार के माननीय भावी मुख्यमंत्री जी कभी कहते हैं हम पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन पार्टी में जा जाते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 9 बार इन्होंने इतिहास बना दिया किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए। किसकी मैं बात करता फिर? यहां पर एक विधायक जी और हैं, अनिल शर्मा, इन्होंने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी के लिए। 27 लाख रुपए में यूपी पुलिस का पेपर बिछ रहा भैया। एक कांस्टेबल का जिसकी फीस मात्र 23,000 के आसपास है, ग्रेड सी और डी की नौकरी है, जिसे महीने का 23,000 मिलेगा, वो 27 लाख रुपए में पेपर खरीद रहा है। आपको सबूत चाहिए, ये सबूत क्या है? ये कैसे गिरफ्तार हुए हैं सॉल्वर? कितने सबूत मांगोगे यार, कितने सबूत? एक फौजी लिख रहा है अपना भाई, लिख रहा पेपर लीक के इतने सारे सबूत के बावजूद सरकार की दमनकारी नीति, युवाओं को बदलने की कोशिश। अब ये तो हम नहीं कहेंगे यूपी पुलिस भर्ती रद्द करो, हैशटैग चल रहे हैं, यूपी पुलिस का री एग्जाम लो। आगे चीजें सामने, एक बच्चे के सामने उसकी फोटो बदल दी जाती है एडमिट कार्ड में उसमें सलीम लियोनी की फोटो लगा दी जाती है। बच्चा परेशान है, पेपर नहीं दे पाया। ये सरकारों की स्लीपर सेल क्या कर रही हैं? इस तरह से काम करेंगी स्लीपर सेल। आपके सामने चीजें रखी हैं, देखो यहां पर एक बच्चा पेपर देने गया है, टीचर की फोटो निकाल रहा है, उसके पास जब कैमरा इक्विपमेंट ले जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं, वो फोटो कैसे निकाल रहा है? सीट पर बैठा हुआ लड़का इसकी फोटो निकाल रहा है। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कौन से सेंटर में पेपर हुआ था, इसकी जांच भाई कौन करेगा? ये टीचर है सामने, इसकी फोटो निकाली जा रही है, यहां पर कौन निकाल रहा है आखिर फोटो? दोनों टीचर, जब 2 की ड्यूटी लगती है कमरे में, दोनों सामने खड़े हैं, फिर भी इनकी फोटो निकाल रहा है कोई? ऐसे जांच हो रही है? ये धांधली नहीं है, ये सामने दिखाई दे रहा है धांधली है।
बच्चे अपने इक्विपमेंट साथ लेकर के जा रहे हैं पेपर देने, और ये बच्चे आगे चल करके कितने भ्रष्ट होंगे ये पता है कुछ? कितने सबूत चाहिए? ये क्यों गिरफ्तार किए गए जब नकल नहीं हुई है? क्यों गिरफ्तार हुए ये बच्चे, ये लोग? 145 छात्र गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के, नकल हुई नहीं है, सरकार मान नहीं रही नकल को, तो ये क्यों गिरफ्तार हुए? 155 आंकड़े बाहर, 155 पकड़े गए। और देखो 17 दबोचे गए भंडाफोड़, 4 अभ्यर्थी भी शामिल थे। भाई ऐसे अभ्यर्थियों का तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। जहां पर वो रिश्वत देके आपकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। देखो यहां पर 126 गिरफ्तार, अभी तो सरकार मान ही नहीं रही है कि नो यहां पर पेपर लीक हुआ है, फिर 126 ही गिरफ्तार काहे हुए हैं? कितने सबूत चाहिए बताओ, कितने सबूत? 50,000 एडवांस में 8 लाख का ठेका, कितने सबूत? ये गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं और कब तक युवा शांत रहेगा? देखो 80,000 नगद, 2 कारें, 4 जाली, ये क्या है भाई? 16 प्रवेश पत्र। और बात कर लेते हैं हम सीएम ज्ञापन यात्रा के बारे में। तो कल आपको विवेक सर ने बता ही दिया था कहाँ से कहाँ शुरू होगी। बुलंदशहर बाईपास से शुरू होगी प्यारे भाई। आप लोगों को आना है तो जरूर आइए, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में शामिल होइए। बुलंदशहर बाईपास से शुरू होगी, खुर्जा बाईपास, गवाना, और आगे चल करके ये लखनऊ पहुँचेगी। यहाँ पर इस तरह इस मार्ग से, ये जो मार्ग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखेंगे इस मार्ग के माध्यम से यहाँ पर लखनऊ पहुँचेगी यात्रा। और भाई हम सीएम को बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देंगे। आप लोगों के साथ पूरी टीचर कम्युनिटी है, जो भी हो पाएगा करेंगे। साथियों आज एसएससी जीडी का भी पेपर शुरू हो चुका, उसका एनालिसिस करवाना था। परेशान है यार, आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शामिल हों। एक विधायक जी और हैं, प्रदीप कुमार गुड्डू चौधरी, इन्होंने भी अपना पत्र लिखा है। हसन रूमी जी विधायक हैं कानपुर नगर से, इन्होंने भी पत्र लिखा है। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों के साथ में आ रहे हैं। ये लड़का देख रहे हो, इस लड़के के बारे में देख लो आप, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें इस लड़के का दर्द बता रहा है। यूपीएसआई 15 से 22 लाख में, आरओ 25 लाख में, लेखपाल 10 से 15 लाख में, यूपी पुलिस सिपाही 10 लाख में। ये बच्चे का दर्द नहीं है? ये धरना दे रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हो आप लोग, ऐसे बन जाएगी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी? कैसे भारत विकसित होगा जब भारत का युवा सड़क पर है, धरना दे रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है? चीन से कंपैरिजन करने जाते हो, पाकिस्तान से करते हो। पाकिस्तान क्या है आज की डेट में? कंपैरिजन करना है तो इससे करो ना, जिसने 1979 के आसपास अपनी एक ऐसी नीति के कारण उसके सारे के सारे युवाओं को नौकरी मिली। आज उसकी अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन की है। ऐसे बन जाएगी चीन के बराबर अर्थव्यवस्था। ये बच्चे जो काम करने की उम्र है जिसकी, वो रोड पर हैं, वो रिश्वत देके खेत बेच के नौकरी के लिए पैसे दे रहे हैं। कब तक सरकारें धांधली करती रहेंगी? आपके साथ हैं हम लोग। 21 तारीख को दोस्तों चलेंगे लखनऊ में, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल होना है। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, कोई भी हिंसक प्रयास ना करें आप लोग। अगर सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।